हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चेन्नई की रहने वाली फौजिया की उम्र करीब 25 साल थी और वो फाइनल ईयर नर्सिंग की स्टूडेंट थी। फौजिया के अगर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के नंबर काउंट किए जाए तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फौजिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। फौजिया चेन्नई की रहने वाली थी और चेन्नई से ही 30 से 35 किलोमीटर दूर उसका नर्सिंग का कॉलेज था। अब महज इतना दूर कॉलेज है तो वो डेली अप डाउन नहीं करती थी, वो वहीं उसी कॉलेज में बने हॉस्टल में ही रहती थी। फौजिया जब फर्स्ट ईयर में आई और उसने उस कॉलेज में एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद उसकी मुलाकात एक आशिक नाम के लड़के से होती है। आशिक और फौजिया पहले कभी नहीं मिले थे और ना ही कभी किसी फंक्शन में या किसी दूर के रिश्तेदारों में या दोस्त के किसी दोस्त का वो आशिक दोस्त नहीं था। तो यानी कभी भी एक दूसरे की मुलाकात नहीं थी। जब फर्स्ट बार मीटिंग होती है तो दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे। दोनों में दोस्ती होती है और देखते ही देखते यह दोस्ती एक प्यार में बदल जाती है। आशिक अब चेन्नई का नहीं था, आशिक चेन्नई के बाहर के किसी दूसरे ज़िले का था और वहाँ से रोज़ाना जब भी उसको फौजिया से मिलना होता था तो वो चेन्नई आता था और चेन्नई में आकर के वो एक होटल में जाकर रूम रेंट पर रहता था। ये अक्सर वो तकरीबन 3 से 4 साल ये करता रहा था। जब भी वो फौजिया से मिलने चेन्नई आता था तो वो एक होटल में जाकर के रूम रेंट पे लेता था। आशिक ने जब भी होटल में जाकर रूम रेंट पे लिया तो उसने सिर्फ एक ही होटल में जाकर के रूम को किराए पे लिया। जब ये 3 साल का रिलेशनशिप था आशिक और फौजिया के बीच, तो आशिक सिर्फ एक ही होटल में जाकर के रूम किराए पर लेता था, यानी कि दूसरे होटल में जाकर के वो रूम किराए पर नहीं लेता था। आशिक फौजिया को फ़ोन पे कांटेक्ट करता था और उसको ये कहता था कि वो अब चेन्नई आ रहा है, तुम अपने हॉस्टल से फ्री हो जाओ। तब फौजिया भी अपने हॉस्टल के वार्डन से बात करके छुट्टी ले लिया करती थी, मतलब हॉस्टल से कुछ दिन के लिए वो गायब ही रहती थी। अक्सर ये दिन कोई 1 या 2 दिन नहीं बल्कि कई हफ्तों तक भी वो हॉस्टल से गायब रहती थी और जो उसके बाकी दोस्त थे वो भी उसका इस चीज़ में पूरा सपोर्ट करते थे। यानी जब भी फौजिया को आशिक से मिलना होता था तो वो वार्डन और अपने दोस्तों से एक मीटिंग करके उस टाइम टेबल को सेट करके फिर ही आशिक से मिलने जाती थी और ये कह के जाती थी कि वो अब कुछ दिन के लिए आशिक के साथ रहेगी उस होटल में। ये बात वो अपने दोस्तों और वार्डन से कह कर ही जाती थी और हॉस्टल के वार्डन और फौजिया के बीच एक अच्छा रिश्ता था, यानी उसकी बात मान लिया करते थे। ये वो वार्डन वाला वार्डन नहीं था कि ऐसे जो फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि एक हॉस्टल का वार्डन काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है और ख़ास करके लड़कियों के हॉस्टल में। तो ऐसा इस केसेस में बिल्कुल नहीं था। जब भी फौजिया को बाहर जाना होता था तो वो सीधा सीधा अपने वार्डन को बोलती थी और वार्डन इस चीज़ का पूरा से सेटिंग करके उसको हॉस्टल से बाहर भेज दिया करता था। अब जब फौजिया और आशिक दोनों मिलते थे तो तकरीबन उनकी मीटिंग 5 से 6 दिन या उससे ज़्यादा भी होती थी और वो होटल में ही रहते थे। इसी बीच अब फौजिया अपने दोस्तों से भी आशिक की मुलाकात करवा देती है, तो जो फौजिया के बाकी दोस्त थे वो भी आशिक से काफ़ी मेल जुलाव कर लेते हैं और तो आपसी में सब दोस्त बन जाते हैं। फिर सब में एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं और ऐसे में आशिक फौजिया के सभी दोस्तों के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, मोबाइल के साथ और वैसे भी। अब एक दिन आशिक जब चेन्नई आता है तो फौजिया को फिर फ़ोन करता है और उसको ये बोलता है कि वो चेन्नई आया हुआ है और उससे मिलना है। अब ये बात फौजिया अपने दोस्तों से कहती है कि आशिक चेन्नई आया हुआ है तो उसको यहाँ से जाना है और हमेशा की तरह आशिक उसी होटल में रूम नंबर 201 को बुक करता है और दोनों मिलते हैं। अब जब आशिक और फौजिया दोनों मिलते हैं तो दोनों में किसी बात को लेकर के झगड़ा होता है। ये झगड़ा होता है आशिक की दूसरी रिलेशनशिप को लेकर के। अब ये दूसरी रिलेशनशिप की बात फौजिया के ही दोस्तों ने फौजिया को बताया था कि आशिक का किसी और लड़कियों के साथ भी रिलेशनशिप है। अब फौजिया को जब इस बात का पता चला तो फौजिया उस समय तक चुप थी कि जब आशिक खुद आएगा तब भी उसी से बात करेंगे, और वो समय आया भी
और आशिक ने फौजिया को मिलने के लिए जब फ़ोन किया तो फौजिया ने यह सोचा कि आज क्यों ना पूरी बात का सॉर्ट आउट ही कर दिया जाए। अब जब दोनों मिले तो इसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हुआ और बहस हुई। बहस होते होते ये बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में मारपीट होने लगी और आशिक ने अपना आपा खोकर अपनी ही टी शर्ट से फौजिया का गला दबा दिया। गला दबाने के बाद कुछ ही देर में फौजिया की मौत हो जाती है। अब जो आशिक फौजिया का बॉयफ्रेंड था उसके चेहरे पे जरा भी ये गिला शिकवा नहीं था कि उसने एक लड़की का मर्डर कर दिया। अब मर्डर करने के बाद भी फौजिया का बॉयफ्रेंड आशिक अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरे से सेल्फी ले रहा था और यही सेल्फी लेकर उसने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दी। अब उसने ये जानबूझ के किया या उसकी फितरत थी ये तो वही जाने, लेकिन उसको इसी सेल्फी ने मरा भी दिया। जब आशिक ने अपने फ़ोन के व्हाट्सएप स्टेटस पर यह फ़ोटो लगाई तो उस पर साफ फौजिया की लाश भी दिख रही थी और ये स्टेटस सीधा फौजिया के दोस्तों ने देखा, क्योंकि फौजिया तकरीबन 2-3 दिनों से आशिक के साथ थी और ये बात फौजिया के दोस्तों को भी अच्छी तरह से मालूम थी कि फौजिया आशिक के साथ है। अब जब 3 दिनों तक फौजिया से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो आशिक ने जब 3 दिन बाद भी ये स्टेटस लगाया तो फौजिया के दोस्तों ने ये स्टेटस देखा तो उन्हें ये सीधा शक हुआ कि फौजिया की हत्या हो चुकी है और ये हत्या आशिक ने की है। अब फौजिया के दोस्तों ने पुलिस से सीधा संपर्क किया, पुलिस को सारी आपबीती बताई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आशिक को गिरफ्तार कर लिया। आशिक शहर को छोड़ पाता उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। दबोचने के बाद आशिक से सख्ती से पूछताछ की गई, उसे सारे राज उगाले गए। तब उसने अपने सारे राज में से ये भी बताया कि आशिक और फौजिया का एक बच्चा भी था और वो बच्चा उन दोनों ने गोद दे दिया। अब सारे राज उगालने के बाद जब उसे फौजिया की हत्या करने के कारण पूछे तो उसने साफ ये बता दिया कि फौजिया के अलावा उसके और लड़कियों के साथ भी रिलेशनशिप थे और ये रिलेशनशिप की बात फौजिया को अच्छी तरह से पता चल गई थी और वो इस चीज़ का विरोध कर रही थी और उसके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा तो उसने फौजिया की हत्या कर दी। बस इतनी सी बात पर एक लड़की ने अपनी जान गंवा दी। फौजिया पढ़ने में होशियार थी, शायद वो अपनी पढ़ाई में ही इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देती तो शायद उसकी ज़िंदगी कुछ और होती, लेकिन उसकी ज़िंदगी के लेखे कुछ और ही लिखे गए थे और उसने जब नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तभी से ही उसकी ज़िंदगी एक नए मोड़ की तरफ चली गई थी जब उसने आशिक के साथ संपर्क किया था। तो इस तरह फौजिया की हत्या उसी के बॉयफ्रेंड ने बड़ी निर्ममता से कर दी। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आप क्राइम जारी है कि हर एक वीडियो से रूबरू होते हैं और हमारा यही एक प्रयास रहता है कि आने वाले हर एक क्राइम से आपको अवगत किया जा सके और आप अपना हर एक कदम सतर्कता के साथ रख सकें। तो बने रहिए क्राइम जारी है के साथ। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्राइम रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।